हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेज। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लिक्ट नॉलेज और इम्प्लिक्ट नॉलेज के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों उन सारे स्टूडेंट्सों के लिए जो बीएड कर रहे हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, चाहे वो आपका इंडिया का किसी पार्ट में हो। ये आपका एनसीईआरटी का करिकुलम में मेंशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ये बीएड के लिए भी और साथ ही साथ डीएलएड या फिर जो डाइट बोलते हैं ना, उन सारे लोग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट्स है। तो ये वीडियो को आप अंत तक देख लें ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। एक्सप्लिट नॉलेज और इम्प्लिक्ट नॉलेज जो है ना, एक टाइप है किसका, नॉलेज का। तो इसमें सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। जैसे कि मीनिंग ऑफ नॉलेज क्या होती है, नॉलेज की डिफाइन, फिर टाइप, कितने टाइप के नॉलेज होते हैं, एक्सप्लिट नॉलेज के डिफाइन करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ में, और फिर उसके बाद हम इम्प्लिक्ट नॉलेज को भी, जिसको टैक्सिट नॉलेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैक्सिट नॉलेज। तो इस सारे को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप बने रहें एडुको क्लासेस के साथ और देखते रहें एडुको क्लासेस। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ, कंटेंट देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ नॉलेज की बात करेंगे। उसके बाद डिफाइन ऑफ नॉलेज, टाइप ऑफ नॉलेज, डिफाइन एक्सप्लिट नॉलेज को, डिफाइन इम्प्लिट जिसे हम टेसिट नॉलेज भी कहते हैं, ठीक है। इस सारे को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि नॉलेज कहते किसे हैं। तो नॉलेज जो है एक फैमिलियरिटी है, ठीक है। अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, मतलब चीज़ों को, किसी चीज़ के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं या उस जानकारी को किसी को डिलीवर करते हैं, ठीक है, किसी को बताते हैं आप, तो उस कंडीशंस में वो नॉलेज कहलाता है। अंडरस्टैंडिंग, एक्वायर्ड करते हैं या किसी चीज़ का, समथिंग सच एज फैक्ट, इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शंस ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन, बाय परसीविंग, डिस्कवरिंग एंड लर्निंग। सीखकर, एक्सपीरियंस के थ्रू, है ना, कम्युनिकेशन के थ्रू, ये सारे चीज़ों से हम क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। यही होती है नॉलेज। अगर डिफिनीशन की बात करें तो प्लेटो का एक बहुत अच्छा डिफिनीशन है, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ एंड थ्रू एंड दाउ वेल एडजस्टेड ट्रू बिलीफ। इस अपने आप में क्या है, मोर कंप्लीट डिफिनेशन कह सकते हैं। यहाँ पर मोर हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, मोर कंप्लीट डिफिनेशन। अब हम बात करते हैं एपिस्टिमोलॉजी, जिसको ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है, हिंदी में ज्ञान मीमांसा। तो मीनिंग ऑफ एपिस्टिमोलॉजी क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक ब्रांच है किस चीज़ का, फिलॉसफी का, जो बताती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड द नॉलेज दस एक्वायर्ड इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशन। कह सकते हैं कि हम इसमें बात कह सकते हैं कि रिलेशन विद एक्विजिशन, जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना, उसको कहाँ पर किसी चीज़ के लिए यूज कर रहे हो उस नॉलेज को, इसके बीच के जो रिलेशंस होते हैं ना, उसको एपिस्टिमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, मतलब उस नॉलेज का आप यूटिलाइज कर रहे हो किसी ना किसी पर्पज से। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज का जो डेवलपमेंट होता है, इट्स अ नेचर एंड लिमिटेशंस। नॉलेज जो होता है ये नेचुरल चीज़ है, आप कोई ये नहीं, फिक्स्ड नहीं है ना। ये मतलब कंटिन्यूअस रैंडमली चेंजेज है। द वे ऑफ नोइंग एज वेल एज डिस्क्रिमिनेट द ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्स एंड स्पेकुलेशंस। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो यू कैन डिफ्रेंशिएट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट थिंग्स। आपके पास वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि क्या गलत है, क्या सही है, कैसे किसी चीज़ को स्टेप लिया जाए, है ना। इस सारी चीज़ों को हम लोग इसमें नॉलेज को मतलब प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि जिसको हम बोल सकते हैं, विजडम, है ना। अब हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज। इस एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्शन क्या है नॉलेज का। तो पहला, नॉलेज फॉर प्रैक्टिस। क्या है, नॉलेज फॉर प्रैक्टिस। सेकंड, नॉलेज इन प्रैक्टिस, नॉलेज इन प्रैक्टिस। और थर्ड, नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस,
नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस। तो अब इन सारे को तीनों टर्म को देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं नॉलेज फॉर प्रैक्टिस, जैसे कि अमंग दोज वी हैव लर्नड, हम लोग जब सीख चुके होते हैं, व्हाट वी अप्लाई इन आवर लाइफ, है ना, कंस्टिट्यूट आवर नॉलेज, जैसे नॉलेज ऑफ टीचिंग एक्वायर्ड बाय अ टीचर्स, यानी जो टीचिंग का नॉलेज होता है, टीचिंग तो आप पढ़ाने का जो शैली, हम वी आर एजुकेट स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग को जो टीचिंग की एक्सपीरियंस, टीचिंग की नॉलेज जो हम लोग बात करते हैं, वो कहाँ से आती है, तो टीचर से। तो इस प्रकार का ये मतलब नॉलेज जो होती है वो प्रैक्टिस के लिए होती है। सेकेंड, नॉलेज इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में नॉलेज की क्या यूजेज देखते हैं। एक्शन आर मोर इम्पॉर्टेंट देन थॉट, कह सकते हैं कि जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक्शन। अगर आप एक्शन को रिएक्ट कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, तो उस कंडीशंस में आपकी नॉलेज बढ़ेगी। व्हेन अ मैन रिएक्ट विथ इन्वायरमेंट ही गेट एक्सपीरियंस, जब मैन जो होता है इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, उसको इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, तो he gets more experience. Action is the pre-runner for knowledge. एक्शन जो है इट्स अ प्री रनर फॉर नॉलेज। लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है, जो भी कुछ सीखते हैं तो सीखने का जो कंडीशंस होता है, सीखने का जो तरीका होता है, डूइंग से अगर आप सीखते हो तो वो जल्दी और अप्रोप्रिएट मेथड होता है, इट्स अ अप्रोप्रिएट मेथड। अब जानते हैं नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस। तो नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंस टू एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज इज ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग, नॉलेज को हम ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग नॉलेज टू बी अप्लाइड टू न्यू सिचुएशन, हमारे पास जो नॉलेज होते हैं उसको आप न्यू सिचुएशन में, न्यू कंडीशंस में क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, है ना। नॉलेज इज दैट विच लीड्स टू फर्दर नॉलेज, तो नॉलेज जो है जो लीड करता है फर्दर नॉलेज के लिए, ये सारी चीज़ें नॉलेज से ही आप अपनी जो मतलब पीस ऑफ माइंड जो कह सकते हैं, सही समय में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है, वो भी नॉलेज पर ही टिका हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज डिपेंडिंग ऑन नेचर, टाइप्स ऑफ नॉलेज जो है ये हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन सारे को ब्रीफली मेनली तो हम डिस्कस करेंगे आपको एक्सप्लिक्ट नॉलेज को और टैसिट नॉलेज को, जिसको इम्प्लिसिट नॉलेज भी कहते हैं। लेकिन एप्रियोरी नॉलेज को देखते हैं, एब्स्टेरियोरी नॉलेज को देखते हैं, एक्सप्लिक्ट, टैसिट, प्रीपोजिशनल नॉलेज को देखते हैं, नॉन प्रीपोजिशनल, ये सारे को ब्रीफली देख लेते हैं। एप्रायर, एप्रायरी का मतलब होता है फ्रॉम द अर्लियर, ठीक है, फ्रॉम द अर्लियर। इसका इम्प्लाई जो होती है, अ पर्सन कैन डिराइव नॉलेज फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी एक पर्सन जो है अब नॉलेज को गेन कर रहा है, ड्राइव कर रहा है द वर्ल्ड विदाउट नीड टू एक्सपीरियंस इट, बिना नीड की टू एक्सपीरियंस इट। डिडक्टिव रीजनिंग फॉर्म द बेसिक्स फॉर अराइविंग कंक्लूजन, इसमें आप कह सकते हैं प्रायरी नॉलेज में इट्स अ डिडक्टिव रीजनिंग फॉर्म द बेसिक्स फॉर अराइविंग कंक्लूजन। आइडियलिज्म जो है गिव्स प्रोमिनेंस, आइडियलिज्म गिव्स प्रोमिनेंस। नेक्स्ट एपोस्टेरियरी नॉलेज, एपोस्टेरियरी मीन्स होता है फ्रॉम द लेटर, ठीक है। अप्रायरी का मतलब फ्रॉम द अर्लियर, मैंने अर्लियर से आइए, लेटर फ्रॉम द लेटर, ठीक है, बाद। गेन, जब एक्सपीरियंस गेन करते हैं थ्रू, कैसे, सेंस के थ्रू। सब्जेक्ट डेम टू लॉजिकल रीजनिंग इन द सेंस इंडक्टिव रीजनिंग एंड रिफ्लेक्टेड टू डिराइव अंडरस्टैंडिंग, मीन्स कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो नेचुरलिस्ट ये एंड प्रैग्मेटिज्म जो थे, ये एपोस्टेरियरी नॉलेज पर फोकस करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रायरी नॉलेज किसमें, आइडियलिज्म पर बात करता है, प्रोमिनेंस। और नेचुरलिस्ट और प्रैग्मेटिज्म जो थे, एपोस्टेरियरी नॉलेज मतलब कुछ चीज़ों को लर्निंग बाय डूइंग की बात करते थे, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। नाउ डिस्कस एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज इज द मोस्ट बेसिक्स फॉर्म ऑफ नॉलेज, ये जो होता है नॉलेज का बेसिक फॉर्म होता है। इट इज इजी टू पास अलोंग, इसको आसानी से आप पास कर सकते हो, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में होता है,
इट्स अ रिटन फॉर्म। जैसे आप बोल सकते हो, कैन से इट्स अ मोर फॉर्मल एंड रिलायबल, इट्स अ मोर फॉर्मल और रिलायबल। अगेन आई रिपीट यू, इट्स अ मोर फॉर्मल एंड रिलायबल। ओके, जब डाटा को प्रोसीड करते हैं, डाटा जो कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड करते हैं, है ना, स्टोर्ड करते हैं, उस डाटा को आप नोट डाउन लिख कर रखते हैं, उसको आप किसी को पास इजी वे में कर सकते हो। एक्सप्लिक्ट नॉलेज इज इजीली आर्टिकुलेट, एक्सप्लिक्ट नॉलेज को आप इजीली आर्टिकुलेट करते हो, चेंज कर सकते हो। रिकॉर्डेड होता है, इट्स ये किस फॉर्म में होता है? रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है। वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर इन इजी वे, easy method, and most important in the world of knowledge management is stored, we can store explicit knowledge, एक्सप्लिसिट नॉलेज को आप स्टोर कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। रिटेन फॉर्म में होता है, इसलिए आप इसे स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट नॉलेज इजली, इफ यू नीड एन एग्जाम्पल, इसको एक्सप्लिसिट नॉलेज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। Open your knowledge management platform and take a look around. Your company dataset, white paper, research paper, etc. और all explicit। कंपनी हो चाहे कहीं भी मैनेजमेंट कंपनी हो या एनी अदर फॉर्म हो, तो सारे फॉर्म में, कंपनी में एक रिटन फॉर्म में डाटा सीट रहता है, वाइट पेपर रहते हैं, फाइल रहते हैं, वो सारे एक्सप्लिसिट नॉलेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ implicit knowledge, and now it's also known as tacit knowledge। तो implicit knowledge एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका? एक्सप्लिसिट नॉलेज का। इसमें हम कह सकते हैं कि इस ये रिटन फॉर्म में नहीं होता है, यानी दे आर लाइकली इंस्टेंस implicit knowledge all around your organization। For example, consider asking a team member how to perform a task। ठीक है, मान लेते हैं जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको आप बोलते हो कि कैसे आप कोई भी चीजें, कोई टास्क को परफॉर्म करना है, किसी को आप बोल देते हो कि हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, इस टास्क को कैसे आप परफॉर्म करोगे। देश कुड होस्ट, यह हो सकता है स्पार्क अ कन्वर्सेशन अबाउट द रेंज ऑफ ऑप्शन। बहुत सारे दिमाग में बातें चलने लगे, किसी के दिमाग में कुछ कंसेप्ट आएगा, किसी के माइंड में कुछ कंसेप्ट आएगा। इंस्टिक्ट कह सकते हैं, रैंडमली कह सकते हैं, डेवलपमेंट, रैंडमली आइडिया आती है। तो यू कैन से the range of options to perform the task as well as potential outcomes, leading to a thoughtful process to determine the best course of action। It is that team members implicit knowledge that educate the conversation and how to do something and what could happen। Additionally, best practice and skill data transferable from job to job are example of implicit knowledge। You can see that कि implicit knowledge जो होता है कि आप इस तो रिटन फॉर्म में नहीं होता है, ये आपका क्या होता है? नॉन वर्बली होता है। तो नॉन वर्बली का मतलब होता है कि आप माइंड, यानी जो आप स्किल है, सेंस है ना, उसका यूटिलाइज करते हो। जो इनर पार्ट, इंस्टिंक्ट नॉलेज की बात करते हैं, इंस्टिंक्ट पार्ट की बात करते हैं, जो इनर पार्ट हमारा नॉलेज का होता है, उसको आप क्या करते हैं? यूज करते हो। आइडियाज को, मान लेते किसी कॉपी पर आप लिखते हो तो उस कॉपी को चोरी होने की डर होती है, लेकिन आपका जो माइंड में जो आइडियाज है, जो आपके पास सोच है अच्छा वाला, उसको आप किसी को दे नहीं सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, कोई उसका कोई आपको ले नहीं जा सकता है ना। आपकी उस इम्प्लिसिट नॉलेज को कोई नहीं ले जा सकता, मतलब इट्स अ इनर पार्ट कह सकते हैं। तो नॉलेज दस कम्युनिकेशन नॉन वर्बली, यानी ये जो नॉलेज होता है ये नॉन वर्बली होता है। इम्प्लिसिट जो होता है नॉलेज, या अपोजिट टू एक्सप्लिसिट नॉलेज हम कह सकते हैं। तो ये इसमें हम जो आइडियाज को, चीज़ों को जो एक्सप्रेस करते हैं, इट्स ऑफ क्या क्या हो सकता है? फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, बॉडी मूवमेंट के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को बताते हैं। दिस इज द पार्ट, दिस इज द क्वालिटी ऑफ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट नॉलेज। यू कैन से इन इजीली, इजी वे में आप अगर इसको कहना हो तो कह सकते हैं, नो पासिंग। इम्प्लिसिट नॉलेज को आप पास नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लिसिट नॉलेज को आप पास कर सकते हो, इसलिए क्योंकि वो रिटन फॉर्म में होता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, स्टोर्ड फॉर्म में होता है। लेकिन इम्प्लिसिट नॉलेज ऐसा नहीं होता। नो एक्सेस, आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते।
एक्सप्लिसिट नॉलेज को आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इम्प्लिसिट नॉलेज को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। नॉट स्ट्रक्चर्ड, ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होता है। एक्सप्लिसिट नॉलेज तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। नॉट रिकॉर्डेबल है, सिंपल, ये रिकॉर्डेबल नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका ये सेशन आज खत्म हो जाता है, एक्सप्लिसिट नॉलेज और इम्प्लिसिट नॉलेज का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी बातों को इन 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 बिल्ड करूँ और आगे उसको नेक्स्ट वीडियो में डालूँ। तो ये वीडियो, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। बाय बाय, टेक केयर।